भारत अब अपनी गलतियों से सीख लेते हुए वो कदम उठाने में लगा है जो उसे काफ़ी समय पहले उठा लेने चाहिए थे। दरअसल हाल ही में गारमेंट इंडस्ट्री की एक बड़ी डेवलपमेंट बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिली है, जहां एमएमएफ यानी कि मैन मेड फाइबर आवश्यकताओं के लिए बांग्लादेश ने चीन से हटकर भारत की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। वो इसलिए भी क्योंकि हाल ही में भारत को बांग्लादेश ने अपने 2 पोर्ट्स मोंगला और चिटगांव बंदर का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, जिससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में रफ्तार पकड़ती दिखाई देगी। साथ ही साथ ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और त्रिपुरा के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इस नए पोर्ट के इस्तेमाल से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो प्राइस फैक्टर मुश्किल बना बैठा था उसमें एक बड़ी राहत मिलती दिखाई देगी, जिसकी वजह से बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री का ध्यान अब चीन से भारत की तरफ स्थानांतरित होता देखा जा सकता है। जहां एक और अमेरिका और चीन बांग्लादेश को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भारत एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया है। जहां भारत ने चीन और अमेरिका को आपस में उलझाते हुए नेबरहुड पॉलिसी को गति देना शुरू कर दिया है। जहां बात हो रही है मैन मेड फाइबर की, तो इसमें भारत सभी को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा हाथ मारने में कामयाब रहा है। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आ रही थी उसको बांग्लादेश और भारत ने मिलकर हल कर लिया है, जिसके कारण मैन मेड फाइबर के लिए अब बांग्लादेश भारत की तरफ देख रहा है। और इसी मैन मेड फाइबर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम को भी लॉन्च कर दिया है। बता दें कि इसी मैन मेड फाइबर के कारण बाकी एशियाई देश भारत से आगे निकलते दिखाई दिए हैं, लेकिन अब इस एक कदम से भारत गारमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आएगा। बता दें कि भारत कच्चे माल को लेकर गंभीर नजर आया है, जो कि भारत की चीन पर निर्भरता कम करने में मदद कर रहा है। वहीं नए भूमि बंदरगाहों के खुलने से मैन मेड फाइबर और कपड़ों के आयात में समय कम करने में मदद मिल रही है, जो भारत को चीन के खिलाफ एक बड़ा एज देता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां भारत गारमेंट को लेकर हर बार पीछे रह जाया करता था, आज भारत ने पूरी बाजी पलट कर रख दी है, जो चीन को बैकफुट में लाने के लिए काफ़ी होगा।